गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अकाउंटेंसी के बोर्ड एग्जाम के लिए आज हम अपनी पार्टनरशिप पर दोबारा से रिवीजन करेंगे। अपने बेसिक कंसेप्ट को गो थ्रू करेंगे ताकि हम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। मैं आपको धीरे धीरे सारे कंसेप्ट समझाता रहूंगा, उन कंसेप्ट पर आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और आपको प्रैक्टिस करनी है। ये 20 डेज की क्लास रहेगी हमारी। मैं 20 डेज में आपको एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कराऊंगा और आपको उसको रिवीजन करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे और हमारा पार्टनरशिप का पहला चैप्टर आता है, वो आता है पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं। बेटा सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप होती क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है, मैं बाइलिंगुअल लिखूंगा। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, इज अ रिलेशन बिटवीन बिटवीन टू और मोर बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कैरी आउट टू कैरी आउट अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है किसी एक या एक से ज्यादा व्यक्ति, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में, ताकि वो अपने बिजनेस को रन अच्छे से कर सके और उससे प्रॉफिट जनरेट कर सके। ये तो हमारी होती है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन ये हो गई। आप इसको सिंपल सी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो जिस तरीके से आप लिखना चाहो। ये पार्टनरशिप होती है। अब फ्रेंड्स, जब हम अपना स्टार्ट करेंगे इसी पार्टनरशिप को, तो पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले जो मेन चीज होती है हमारी पार्टनरशिप में, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले हमें पार्टनरशिप डीड पता होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? इसको हम हिंदी में ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा एक लिखित समझौता है। लिखित समझौता। लिखित समझौता का मतलब हो गया कि हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट है ये, जिससे हमें क्या होगा, हम आपस में पार्टनर्स ने आपस में कुछ एग्रीमेंट कर लिया है, जिस एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर्स आपस में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे एक पर्टिकुलर रेशो में और लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट आपस में करते रहेंगे। मतलब इसमें सारी शर्तें लिखी हुई रहती है ताकि पार्टनर्स में बाद में डिस्प्यूट ना हो सके। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जब किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है, उस टाइम पे पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो सके। ठीक है, अब जान लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या है। पहली चीज होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर नेम एंड प्लेस ऑफ द फर्म। नेम एंड प्लेस ऑफ द फर्म। फर्म का नाम क्या है, फर्म कौन सी जगह पर है या कहां पर स्थित है। ठीक है, नेम ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नेम भी होते हैं। नेम ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम भी होते हैं। और क्या लिखा रहता है इसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लिखा रहता है इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स जो भी उनको प्रॉफिट या लॉस होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कौन से रेशियो में बांटेंगे। सपोज दैट 1:1 में बांट लेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो, और लिखा है 2:1 में बांटेंगे तो 2:1 में बांटेंगे। अगर लिखा है 3:1 तो 3:1 में बांटेंगे। तो ऐसे चलता चला जाएगा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरी हो जाता है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। ठीक है ना, ये मेंशन हो गया। और उसमें होता है टेन्योर ऑफ पार्टनरशिप। टेन्योर ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है दोनों लोगों के बीच में, दो या तीन से ज्यादा के बीच में, वो किस समय तक चलेगी या वो कितने समय के लिए चलाई गई है। जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो इसमें टेन्योर लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताई थी आपको नेम एंड प्लेस। प्लेस की जगह आप एड्रेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेम ऑफ द पार्टनर होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टेन्योर। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो इसमें होती है वो हो जाएगा इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनरों ने अपना पैसा लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर, उस पर उन्हें कितने परसेंट से रिटर्न मिलेगा, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंटेन रहता है, लिखा हुआ रहता है इसमें। दूसरा और क्या हो जाता है इसमें? सैलरी टू ए पार्टनर।
अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो इसमें लिखी रहेगी सैलरी टू अ पार्टनर। ठीक है। कमीशन देना है किसी भी पार्टनर को, कमीशन, वो भी इसमें लिखा रहेगा कि पार्टनर को कमीशन देना है या नहीं देना है। ठीक है। ये सब हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा है, ये रिटर्न में लिखा हुआ रहता है सब कुछ। पार्टनरशिप डीड अगर है तो सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगी जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। पार्टनरशिप डीड से कभी कभी बेटे एमसीक्यू में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ने हैं, ये पॉइंट अच्छे से समझ लेने हैं, इसमें एमसीक्यू भी बन जाता है। ठीक है। अभी पढ़ाई में हमारे पास कुल टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास 2 महीने और 25 दिन बच्चे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी उनके पास बेटा पूरे पूरे 2 महीने हैं। उनके पास पूरे पूरे 2 महीने और 25 दिन है। 2 महीने और 25 दिन। बेटे 2 महीने और 25 दिन में मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत होशियार बना दूंगा, लेकिन इतना हो सकता है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। अभी तक नहीं पढ़ा, इन 2 महीने में पढ़ लो, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, एटलीस्ट तुम्हारे एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। अभी तक नहीं पढ़ा था, अभी तक मस्ती के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इन दिनों के अंदर। ठीक है। 2 महीने बहुत होते हैं तुम्हारे लिए, तुम इसको अच्छे से पढ़ो। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहा हूँ, रोज तुम्हें जाके न्यूमेरिकल करने हैं। मैं तो तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा यहाँ पे। उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। और मैं यहाँ पे आपको सारे सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सैंपल प्रूफ से क्वेश्चन भी मैं ही ला के दूंगा आपको, और यहाँ से सॉल्यूशन भी मैं ही करूंगा। बस मेरे साथ लगे रहना है कंटिन्यूअसली, ताकि अच्छे नंबर आ सके। मैं 20 दिन तक आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, उसके बाद में न्यूमेरिकल कराना शुरू करूंगा। सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक एक न्यूमेरिकल सब पे करेंगे। 20 दिन के बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे, कोई कंसेप्ट नहीं होगा, सिर्फ चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है। अभी तो पार्टनरशिप डीड पढ़ाई है, पार्टनरशिप डीड को नोट करना हो नोट कर लो। देखो, अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या प्रोविजन है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तब क्या प्रोविजन है अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अभी इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, उसमें क्या क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो पार्टनर्स क्या करेंगे, क्या प्रोविजन बनाए गए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या प्रोविजन बनाए गए हैं वो देखते हैं, चलिए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बराबर बराबर बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। बराबर बांटने का मतलब होता है जैसे मुझे प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का, सपोज दैट 10 का हुआ, और दो ही पार्टनर है, तो इस 10 को हम क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे, 5-5 रुपए दोनों में आएंगे इक्वली। और यही प्रॉफिट ना होकर लॉस हो जाता तब भी इक्वली बांटना। ठीक है। इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखेंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटे अगर पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंस है, एब्सेंस का मतलब हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है पार्टनर्स, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर, किसी भी बंदे को ना तो सैलरी दी जाएगी ना कमीशन दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। यहाँ पे लिख देंगे नो सैलरी नो कमीशन, नो सैलरी नो कमीशन। ना कोई सैलरी देंगे ना कोई कमीशन देंगे, क्यों, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, और नहीं है तो हम देंगे नहीं ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा ये थोड़ा केस हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, ये हमें एग्जाम में भी कंफ्यूज कर देता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर ने लोन दिया है या हमने किसी भी इंडिविजुअल से लोन ले लिया और पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में भी मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। कितना परसेंट देना पड़ता है, 6%, 6% पर एनम। इसके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है इसमें। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो भी आपको 6% बाय डिफॉल्ट पे करना ही है ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या नहीं दिया जाएगा मेरे भाई,
ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, ना ही सैलरी, ना कमीशन दी जाएगी, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और ना ही तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस तुम्हारे इक्वली बांटे जाएंगे। और जो लोन होता है, लोन वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये तुम्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। 6% देना ही देना है ब्याज, देना ही देना है जिससे भी तुमने लोन ले रखा है। कौन से केस में? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब तुम्हारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तब तुम्हें ब्याज लोन पर 6% देना ही देना है। ठीक है, ये हमारी पार्टनरशिप डीड है अभी तक। एक पार्टनरशिप डीड थी जब बताया था मैंने, उसमें क्या था। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तब ये होगा, ये केस है। ये बेसिक से ही एमसीक्यू आते हैं, मैं इसीलिए इनको थोड़ा डीपली करवा रहा हूँ, इसके बेसिस पे अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं धीरे धीरे। अभी आपको पहले इनको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़े उनको भी थोड़ा पढ़ाना। ठीक है, इसको स्क्रीन छोड़ दे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट में क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे सेकंड चैप्टर के पर्सपेक्टिव से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये सारी चीजें एक साथ इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला में पढ़ा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। जैसे तुमने कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए की, 10% का ब्याज देना है और पूरे साल का देना है, तो पूरे साल में तो मन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तुम्हारा ब्याज आ गया 10,000 रुपए। ठीक है, ये तो तब है जब तुम्हें ईयरली कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला तब है। अमाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब जितना पैसा तुमने बिजनेस में लगा रखा है। इसके बाद डिफरेंट केसेस भी आते हैं। इसके डिफरेंट केसेस में क्या है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तब तो कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं। ये तो मैंने अभी जस्ट पीछे समझाया था कि पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट है, एब्सेंस में है, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। जब पार्टनरशिप डीड में या जब पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, तो हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर हमारी फर्म को लॉस हो रहा है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, जैसे हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है 4 लाख और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2 लाख, तो इस केस में हमारे पास 4 लाख एक सफिशिएंट अमाउंट है जिसमें से कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकता हूँ। तो ऐसे केस में क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फुल्ली प्रोवाइड करा देना है। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जैसे अब इसी केस को मैं बता देता हूँ। मेरे पास 2 लाख का तो क्या बोलते हैं, 2 लाख का मेरे पास प्रॉफिट है और मेरे पास 2.5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको प्रॉफिट में प्रोपोर्शनेटली बांटना पड़ेगा। मैं 2.5 लाख ना बांट के फिर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मुझे 2 लाख के इक्वल ही करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ये मैं न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक चार्ज है, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक ऐसी चीज होती है कि चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, चार्ज तो देना ही पड़ता है। ठीक है, फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में लिखा है कि चार्ज करना है, तो चार्ज का मतलब होता है हमें चार्ज करना ही पड़ेगा, नो मैटर फर्म को लॉस है या प्रॉफिट है। ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही रखेंगे। कल से इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर उसमें न्यूमेरिकल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का चैप्टर हम फिनिश करेंगे इसको करके। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं।